नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये देखिए रिलेटेड है रिवाइज़्ड आंसर की जो आ चुकी थी उस पे, ठीक है? तो अब क्या कट ऑफ जाएगी? अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए अगर उपयोगी लगता है। और हमारे इंटरव्यू सेशन चल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके उससे जुड़ सकते हैं। तो देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में, तो मैंने सोचा उसका एक साथ ही बता दिया जाए। तो कट ऑफ ऑल सब्जेक्ट में कॉमर्स का मैं पहले बताना चाहूँगी। देखिए हाई कट ऑफ जाने की संभावना है उसमें, लेकिन अब इतनी भी हाई चली जाए कि मतलब 80 प्लस हो जाए या 90 प्लस हो जाए, तो ये नहीं होना है, ठीक है? उस पे आपका फाइनल सिलेक्शन क्या, आप टॉप हो जाएंगे। तो देखिए कॉमर्स में अगर जाएगी तो 65 से के अराउंड, मतलब इसी के बीच मतलब लाई करनी चाहिए। 65 से ये मेरा खुद का अनुमान नहीं है, आप ही बच्चों ने अपने मार्क्स बताए हैं, उस हिसाब से ही अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए इतने दिन मैं रुकी हुई थी कि उसको सही से बताया जा सके, ये ना हो कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक जाए। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा आयोग ने यूपी पीसीएस में हुआ कि कम का अनुमान था लेकिन वो ज़्यादा कट ऑफ चली गई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये 65 प्लस मतलब 65 से 70 के अराउंड रहेगी। ऊपर चली जाए 1-2 नंबर आगे पीछे तो वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन हम आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, इसके बारे में काफ़ी पूछा जा रहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री की मैम क्या जाएगी कट ऑफ। तो देखिए वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं वो पूरा देखिएगा। इसमें 3-4 सब्जेक्ट की मैं बताना चाहूँगी। एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए पेपर इतना आसान नहीं आया था, जो लोग कह रहे हैं ईज़ी पेपर था, तो वो पहले पेपर जाके देख लें, ठीक है? चाहे वो हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर हो। मैंने दोनों पेपर देखे हैं। हिस्ट्री का तो मेरे जब मैं लौट रही थी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे एक लोग, तो उनका पेपर मैंने पूरा एनालाइज़ किया था, देखा था। तो वो उसमें भी आप इतना समझ लीजिए कम ही जाएगी, अब इतनी ज़्यादा नहीं चली जाएगी। अगर आप 62 प्लस हैं और ऊपर से फीमेल हैं अगर आप, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, ठीक है? तो आप परेशान मत होइए, आप लोग इंटरव्यू की तैयारी में लगिए, क्योंकि रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। और रिज़ल्ट का क्या है कि जनवरी में रिज़ल्ट, मान लीजिए जनवरी से फरवरी के बीच का है कि जनवरी में भी आ सकता है, रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएँगे। चुनाव आचार संहिता उसे रोकेगी नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ समझिए आप। फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री में भी वही है कि 62 प्लस अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है? तो आप सेफ़ हैं, ठीक? पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आता है एजुकेशन। एजुकेशन में भी काफ़ी बच्चों ने पूछा अलग से कि मैम मेरे 67 मार्क्स हैं, मैम मेरे 69 मार्क्स हैं। आप बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। अगर आपके 65 प्लस बन रहे हैं एजुकेशन में, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकती हैं, समझ सकते हैं, पहली चीज़। फिर नेक्स्ट वन आता है एजुकेशन के बाद हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी की देखिए मैंने जो बताई थी वो कम बता दी, क्योंकि देखिए इतना वो मुझे इतने आंकड़े नहीं मिले थे, लेकिन जब से आंकड़े मिले हैं तब से समझ में आया है कि हिंदी की भी 65 प्लस जिनके हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और अगर हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी लोग लाभ उठा रहे हैं उसका, अपने आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। वहाँ से आप सारी जानकारी प्रोसेस की ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देना अभी उचित नहीं और समझ रहे हैं हम लोग, इस वजह से ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो देखिए ये है, 4 सब्जेक्ट टोटल थे जिनका मुझे बताना था। अगर बाकी आप लोग को पूछना होगा तो मैं उसका भी सर्वे कंडक्ट करा के मैं ये बता सकती हूँ आपको। तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और किसी भी